हेलो। कई बार मुझको लगता है कि यूट्यूब की वजह से मेरी इंटेलेक्चुअल जर्नी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। यूट्यूब का लॉजिक मेरे इंटेलेक्चुअल फाइबर को डैमेज कर रहा है। एज ए सोशल मीडिया क्रिएटर मैं कोई बहुत नया नहीं हूँ। 2011 में मैंने यूट्यूब पे अपना छोटा सा पहला वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने बहुत सालों तक नहीं बनाया, पर मैं ब्लॉगिंग पिछले 10-12 सालों से कर रहा हूँ। और ब्लॉगिंग के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर था कि जो ब्लॉग मेरा है वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने विचार, कोई चीज़ मुझे क्यों अच्छी लग रही है, किस वजह से मैं किसी पीस ऑफ आर्ट को या कल्चरल प्रोडक्ट को पसंद कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो मेरे विचार होते थे उनको मैं वहाँ पर जॉट डाउन कर दिया करता था। और उस प्रोसेस में मैंने करीब 60-70 आर्टिकल लिखे हुए हैं जो कि मेरे ब्लॉग पर हैं, जिसका लिंक आप शायद डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। वो ब्लॉग इंग्लिश में था। हिंदी में भी मेरा एक ब्लॉग था जो कि कविताओं के ऊपर था, और ये दोनों ही मैं ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं करता था क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए स्वांतः सुखा एक जगह चाहिए थी जहाँ पर ही मुझे इन सब चीज़ों को रखना था। और ब्लॉग ने वो काम बहुत अच्छे से पूरा किया। आज जब भी मैं उन आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि उन आर्टिकल में एक डेप्थ है, किसी को खुश करने की कोई मंशा नहीं है, पर जो भी पढ़ता है वो खुश होता है। तो एक इंटेलेक्चुअली साउंडर प्रोडक्ट मुझे वहाँ नज़र आता है। फिर पिछले 2022 में मैंने पाया कि मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ और मेरी ब्लॉगिंग जो है वो एक स्टैंड स्टिल पर आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो 60-70 आर्टिकल हो गए उनका वीडियोकरण कर लिया जाए। उस चक्कर में मैंने पहले तो उनका पॉडकास्ट बनाना शुरू किया, 10-12 आर्टिकल्स का पॉडकास्ट बनाए। फिर उसके बाद मैंने 3-4 आर्टिकल्स का वीडियो करना शुरू किया। वीडियो करते करते मुझे थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि जिस तरीके से मैं डीप बातें ब्लॉग में कर पाता था, अगर मैं वीडियो पे करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो नहीं बनेगा। वीडियो का एक अपना लॉजिक है। वीडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग एक बिल्कुल ही अलग विधा है, जो कि राइटिंग की विधा जो कि ब्लॉगिंग है उससे बिल्कुल अलग है। और उस चक्कर में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया, और जब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया तो उसके मुझे बहुत सारे नुकसान हुए। साथ ही ये, क्या जो मैं जिन चीज़ों को नुकसान समझ रहा हूँ क्या वाकई नुकसान है, या वाकई संभव है यूट्यूब पर भी एक इंटेलेक्चुअली वायबल जर्नी करना। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे हेनरी टूलेस दे लॉथरेक या मतीज़ के ऊपर जो मेरे वीडियोस हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनके ऊपर जो मेरे ब्लॉग हैं, उन दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों की डेप्थ में एक अंतर है। और अभी तक क्योंकि मुझे विजुअल स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से आई नहीं है, मैं पाता हूँ कि मेरा ब्लॉग जो है मेरे वीडियो से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेटर है और इंटेलेक्चुअली मोर सेटिस्फाइंग भी है। तो क्या मैं वो सेटिस्फेक्शन वीडियो पे अचीव कर सकता हूँ? मार्शल मैकलुहन का मीडियम इज़ द मैसेज दिमाग में आता है। मार्शल मैकलुहन को आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक मीडिया थ्योरिस्ट थे, और उनकी एक थ्योरी में ये भी था कि जो कंटेंट होता है वो एक तरीके से रेड हेरिंग या भटकाने वाली चीज़ होती है। असली बात जो चल रही होती है वो मीडियम में चल रही होती है। आप मीडियम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेसिबल या इनएक्सप्रेसिबल बना देता है, उसी हिसाब से आर्गुमेंट भी तय होते हैं और वही उस मीडियम का मैसेज होता है। उदाहरण के तौर पर जब श्रुति परंपरा थी हिंदुस्तान में, वेद वगैरह सिर्फ ओरल ट्रेडिशन के थ्रू चलते थे, तो एक ख़ास तरह का इंटेलेक्चुअल समाज को रूल करता था, तिलक लगा के तेज़ तेज़ बोलने वाला। फिर जब राइटिंग आई तो राइटिंग ने एक मोर इनर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया और मम्बलिंग इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो रूल करने लगे। फिर आया टेलीविज़न ने सब चीज़ों को एंटरटेनमेंट में बदल दिया। फिर आया सोशल मीडिया ने हमें क्राउड में सोचना सिखाया। एल्गोरिदम का भी एक अपना इंसेंटिव मैकेनिज़्म होता है, और वो ख़ास तरह के कंटेंट को ही प्रमोट करता है। आज के ज़माने में आउटरेज इज़ ए चीप इमोशन एज़ पर द एल्गोरिदम। उसमें एल्गोरिदम आपको साइड लेने के लिए मजबूर करता है। बहुत डीप डिस्कशन वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत इनकरेज नहीं करता है। तो और उसी के हिसाब से वायरलिटी बढ़ती है, और वायरलिटी से जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके इंसेंटिव सेट होते हैं। तो आज के ज़माने में हमें थोड़ा थोड़ा हिप्नोटाइज़ करके एल्गोरिदम के द्वारा सोशल मीडिया जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कम से कम, ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पर इस बारे में अलर्ट रहने की ज़रूरत तो है। एक ट्रेडिशनल विचार है जो कि बिल्कुल सही भी है कि भाई मीडियम तो न्यूट्रल होता है, उस पर आप क्या करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाई जिस तरह से शब्द है, लेखन,
तो उस पे आप साहित्य भी लिख सकते हो, उस पे आप पोर्नोग्राफी भी लिख सकते हो। सेम विद विजुअल मीडियम, सेम विद ओरल ट्रेडिशन। तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि आप कैसे उपयोग कर रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है और सही भी है बहुत हद तक। पर एक बात और भी सही है, इन सब चीज़ों का एक लॉजिक होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि श्रुति परंपरा का एक अलग टाइप का इंटेलेक्चुअल होगा और लेखन परंपरा का एक अलग टाइप का होगा, टेलीविज़न या विजुअल मीडियम का एक अलग टाइप का होगा, और साथ ही साथ सोशल मीडिया में दूसरे ही लॉजिक काम करते हैं। जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो हम पाएंगे कि मीडियम जो है बहुत बड़ी एक सीमा इम्पोज करता है। आप क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिनेमा के माध्यम से जो बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें वो लेखन के माध्यम से नहीं की जा सकती हैं। जो बातें लेखन के माध्यम से की जा सकती हैं, वो बहुत सारी बातें सिनेमा के माध्यम से नहीं की जा सकती हैं। तो विजुअल स्टोरी टेलिंग, ओरल स्टोरी टेलिंग, रिटन स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं और इनका असर तो पड़ता है। तो कमिंग बैक टू माय ओन जर्नी, मैंने पाया कि जब मैं यूट्यूब बनाने लगा तो यूट्यूब का लॉजिक मेरे ऊपर हावी होने लगा। जब 2, 3, 4 व्यूज़ आने लगे तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। कई मैंने छोटे वीडियो भी बनाए जो बिल्कुल फिलर टाइप के थे, और जो मेरे मुश्किल वाले आर्टिकल्स थे उनको मैं वीडियो पे नहीं लेके आया क्योंकि मुझे लगा कि उसके लिए मार्केट नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक तरीके से डंपिंग डाउन ऑफ माय कंटेंट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। मैं थोड़ा सा इसमें दोष अपने विजुअल स्टोरी टेलिंग की जो कैपेबिलिटी है उसकी कमी को भी दूंगा, पर बहुत कुछ इसका लॉजिक यूट्यूब का लॉजिक भी है। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो की एक लेंथ होती है जो चलेगी। यूट्यूब पर मैं खुद ही क्या कहते हैं उन लोगों के भारी वीडियो नहीं देख पाता हूँ जो लोग मुझे राइटिंग में और किताबों में बहुत पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब एक दूसरी दुनिया है। यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहें, जैसे बड़े सिनेमा समीक्षक हैं इंडियन सिनेमा के, अनुपमा चोपड़ा वगैरह, उनके यूट्यूब चैनल्स अभी भी बहुत छोटे हैं। और वहीं क्या कहते हैं दूसरे लोगों ने जिन्होंने हैक कर लिया है यूट्यूब के लॉजिक को, बहुत बिल्कुल बेसिक कमेंट्री के साथ भी 27 लाख, 28 लाख, 3 मिलियन, 4 मिलियन तक फॉलोअर लेकर बैठे हुए हैं और उनका एक वीडियो 3 मिनट में लाखों व्यूअर ले जाता है। तो यूट्यूब में एक डंपिंग डाउन तो है ही, और फिर जो भी बड़ा आदमी या छोटा आदमी देखेगा और उसके हिसाब से उसका प्रसारण भी ज़्यादा होता है जिन जिन लोगों को ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो यूट्यूब का लॉजिक एक सीमा तो इम्पोज करता है, ख़ास तरह के वीडियोज़ चलने लगते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे कि साहब इतने अच्छे वीडियोस हैं, इतने अच्छे चैनल हैं, बहुत स्लो वाले, बहुत डीप वाले, डीप डाइव वाले। तो वो सत्य है, पर वो बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ मांगता है। स्टूडियो बाइंडर है चैनल, या हुबरमैन लैब है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि बहुत सीरियस, और पॉडकास्ट के बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि सीरियस, बहुत गंभीर, बहुत लंबे लंबे एपिसोड्स के साथ आते हैं और खूब चल रहे हैं। पर वो ए लेवल गेम है। मैं जब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे वाकई अरुंधति रॉय या अर्नेस्ट हेमिंगवे नहीं बनना होता है कि मैं एक स्तर की ब्लॉगिंग कर पाऊँ। पर यूट्यूब में अगर मैं हाई इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा हूँ, हाई लेवल वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे वाकई हाई लेवल का होना पड़ेगा। अदरवाइज सफलता जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल वर्क को तभी मिलती है जब उसका कैलिबर विजुअल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से भी बहुत आगे का हो और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए भी बहुत आगे का हो। तो थोड़ी समस्या तो यूट्यूब में है। और अब सवाल आता है कि क्या मैं यूट्यूब के साथ कंटिन्यू करूँगा। मेरा मानना ये है यूट्यूब आज का मीडियम है और बहुत सारे लोग इस पे आ रहे हैं, और अगर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ के बाद मुझे एक ऑडियंस मिल रही है तो मुझे करना चाहिए। इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं यूट्यूब छोड़ने की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली द अपोजिट। मुझे समझना है इस मीडियम को, और इसके लिए मैं थोड़ी विफलता को, थोड़े समय लगाने को तैयार हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है तो एक अलर्ट व्यक्ति के तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से ये मीडियम मुझे शेप कर रहा है, और
क्या मैं इसके जो लिमिटेशंस हैं उसको अपने हिसाब से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपनी एजेंसी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ ये मेरे लिए नया मीडियम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग ज़्यादा हो नहीं रही है, तो ये तो मैं अभी करूँगा और आपको मेरे साथ इस जर्नी में शामिल रहना होगा। और थोड़ी बोरियत होगी पर चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।